मैं काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ। मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब घरवाले मुझसे कह रहे हैं कि शादी की उम्र हो गई है, तुम शादी कर लो, बाद में पढ़ लेना, बाद में अपने लिए नौकरी चुन लेना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले नौकरी चुन लूँ, अपने लिए करियर बना लूँ, अपनी पसंद से शादी कर लूँ, या फिर ऐसी बहुत से रीज़न्स जो आपके सामने होंगे, ऐसी बहुत सी युवा फ्रेंड्स हैं जिनका ये कहना है कि मैम इस समय ये समझ नहीं आ रहा है कि हम शादी को चुनें या अपने लिए पहले करियर को प्रायोरिटी दें। मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट्स कहना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपको ये डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी कि हमें क्या चुनना चाहिए, आखिर हमारे लिए क्या पक्ष का है। वैसे भी अगर हम पूरा शार्पनेस के साथ देखें तो हमें एक ही बात दिखाई देगी, वो है करियर, कि हमें पहले अपने लिए एक नौकरी को चुनना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें हर एक बात पर गौर ज़रूर करना चाहिए। वो बातें कौन-सी हैं, आज हम पहले वो जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, शादी भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि एक नौकरी। लेकिन हमें कैसे इन सबको एक क्रम वाइज़ लेकर चलना है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको रियल में लग रहा है कि वो सही दिशा में है? क्या कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है? आपको किसी और एफर्ट्स की ज़रूरत तो नहीं है? जैसे कि जो फ्रेंड्स सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, उनका स्कोर अच्छा नहीं बैठ रहा है, उन्हें लग रहा है कि डाउट्स हैं अभी तक मुझमें, और अच्छे से मैं क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, मैं पूरा जो पैटर्न है उसे नहीं समझ पा रही हूँ, तो मुझे इसमें किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, साथ ही मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे आपको गौर करने वाले हैं कि तैयारी तो अब मुझे करनी है, अपने पेरेंट्स से ये कहना है कि मुझे एक मौका और चाहिए, क्योंकि मैंने रियल में अपने बलबूते कुछ करने का सोचा है और हिम्मत इतनी है कि मैं सब कुछ कर लूँगी। मतलब अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि रियल में मैं कुछ कर सकती हूँ। रियल में ये वाला अगर 1 साल का अटेम्प्ट मैंने यूज़ कर लिया, इस 1 साल में जितने एग्ज़ाम होने हैं, वो मैंने यूज़ कर लिए, तो मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ। यदि आपका ऐसा विश्वास है, तो आप अपने पेरेंट्स से कहकर अपने लिए 1 से डेढ़ साल माँग सकते हैं। आजकल साल बीतने में वक़्त नहीं लगता, बहुत जल्दी साल बीत जाते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि मैं इस 1 महीने में डिसिप्लिन से लाइफ जीऊँगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगी। मेरी जो भी ये 1 साल की, डेढ़ साल की जर्नी रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस मैं नहीं लाऊँगी। मैं अब फ़ोन वगैरह के जो यूज़ेज़ हैं, इनको कम करूँगी। साथ ही साथ एक ऐसी लाइफ को अपने लिए चुनूँगी जिसमें संघर्ष होगा, धैर्य होगा और हर दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स हो। जिस दिन आप इस तरीके का अपने आप से वादा करने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप को वो 1 साल समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो आप आज ही अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि अभी मैं शादी नहीं चुनना चाहती, अभी मैं करियर को चुनना चाहती हूँ, और उसके बाद ही जब मेरा पूरा नौकरी वगैरह का सब कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूँगी, और उस पर हम दोनों पेरेंट्स और आप खुलकर बात कीजिएगा। जो भी आपके लिए सही डिसीज़न हो, उसे आप लेकर अपने लिए वो रिश्ता चुनिएगा। फिलहाल आपको 1 से डेढ़ साल का समय जो ये तैयारी को देना है, इसमें आप अपने ऊपर विचार कीजिए कि कैसे मुझे इस 1 साल की कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, कैसे हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, कहाँ पर कमी है। यदि आप कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, लेकिन आपको रोज़ प्रैक्टिस का समय, रिवीज़न का समय, और ये आप पूरा अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो उन पॉइंट्स पे काम करेंगे। आपको लग रहा है कि घर में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको लाइब्रेरी वगैरह जॉइन करना चाहिए, तो वो आप चुनिए। मतलब आपको आपकी कमियों पर काम करना है। अगर आपको घर पर पूरी प्राइवेसी मिलती है, आप अच्छे से एक रूम में बैठकर पढ़ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो घर से बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप घर पे रहकर पूरे मन लगाकर, पूरे समर्पण के साथ तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात यहीं आ जाती है कि हम
टालम-टोल की प्रवृत्ति पे आते हैं, आरामदायक प्रवृत्ति पर आते हैं, जहाँ पर हम अपने ही वादों से मुकर जाते हैं, अपने ही कामों से पीछे हट जाते हैं। तो यदि आप भी अपने लिए करियर को चुन चुके हैं, अपने लिए नौकरी को चुन चुके हैं, तो आपको अपनी कमियों पर काम करना होगा। आज ही तसल्ली से बैठकर विचार कीजिए कि आखिर ये सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कमी कहाँ रह रही है। आप ये पाएँगे कि लक्ष्य जो है वो फिक्स है। अगर नहीं है तो आज ही एक बार अपने लक्ष्य को फिक्स कर लीजिए कि मेरा मेन लक्ष्य यही है। इस रास्ते में मुझे जो भी एग्ज़ाम मिलेगा मैं सभी दूँगी और सभी को अच्छे से अ, अटेंड करते हुए जिस किसी में भी मुझे सिलेक्शन मिल रहा है मैं उसको भी देखूँगी। लेकिन मेन मोटिव मेरा क्या रहना चाहिए? मेरा लक्ष्य रहना चाहिए और लक्ष्य की तैयारी जब आप जम के बहुत शानदार तरीके से करते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखते हैं, तो यकीनन लक्ष्य तो आपका होता ही है। इसी दौरान जितने भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं वो भी बहुत अच्छे जाते हैं और उम्मीद है एक नौकरी के बजाय कई नौकरी आपके पक्ष में आ जाए। कई बार हम लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि फलाँ व्यक्ति को इतनी जॉब्स मिल गई, उसमें से उसको अब छाँटना है, ये हो गया, वो हो गया, तो वो इसी वजह से होता है कि एक एग्ज़ाम की अगर हम जम के तैयारी कर लें, एक एग्ज़ाम को अगर हम ध्यान से दे लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज के बाद कभी भी ये विचार आए कि मैं कैसे तैयारी करूँ, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया कि अगर अभी शादी और नौकरी में से चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे? पहले नौकरी को चुनिए, 1 साल का वक़्त अपने लिए और माँगिए और उसे पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपने करियर को डिज़ाइन कीजिए और करना ही पड़ेगा ये यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो। और अगर आज नहीं हो रहा, ये साल भर भी आपने ले लिया, इसमें भी आपने मेहनत नहीं की, ये वक़्त ऐसे ही बिता दिया, तो यकीनन वो मोड़ भी आएगा जब आपकी शादी है और ये भी मोड़ आएगा कि वो आपकी पसंद से है या नहीं है या कोई भी बात जो भी आपके सामने निकल कर आएगी, वो सभी होगी। लेकिन शादी के बाद भी लाइफ़ आप ये सोचो कि हाँ, अगर अब नहीं हुआ तो फिर से वक़्त दूँगी और फिर से उसके बाद मैं तैयारी कर लूँगी। यकीन मानिए इतनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी कि आप खुद के बारे में भी एक बार विचार करने में सोचेंगे कि अब आगे की लाइफ़ को कब वक़्त दूँ। यकीनन है, बहुत सी हाउसवाइफ़ फ्रेंड मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगी कि वो ये सोचती है कि काश पहले हमने सक्सेस ले ली होती, पहले हमने बहुत कुछ कर लिया होता, तो आज हमारी लाइफ़ अलग होती या फिर अब जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब कुछ कर लूँ तो बहुत बर्डन फ़ील होता है, वो ज़िम्मेदारियाँ मुझे एकाएक आगे नहीं बढ़ने देती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी के बाद करियर नहीं बनता, बनता है, बहुत से लोगों का बनता है, हद तोड़ मेहनत करते हुए वो लोग जब अपनी सक्सेस को आगे लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो संघर्ष है ना उनका, एक बार उनसे पूछिए कितना ज़्यादा रहा होगा। वो संघर्ष अगर आपको चाहिए कि मैं ज़्यादा इतना नहीं कर सकती, तो आज आपके पास वो वक़्त है जो सिर्फ़ आपका है, आपके माथे किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, आप केवल खुद की ज़िम्मेदारी हो। ना आपको परिवार की ज़िम्मेदारी है, ना आपको बच्चों की ज़िम्मेदारी है, ना किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कोई भी बात का लेना-देना है। लेकिन अगर आपसे अब नहीं होगा तो आप यकीनन एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ जाएँगे, जहाँ पर आपको मेहनत डबल करनी होगी। तो आप सभी फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट है कि ये वक़्त जो है वो लौट कर नहीं आता है, ये वक़्त जो है फिर से आपको नहीं मिलने वाला है। एक दिन आप ये सोचेंगे कि काश मैंने उस समय कुछ कर लिया होता, काश मैंने उस समय अपनी ज़िंदगी को जी लिया होता, तो आज मेरी लाइफ़ मेरे अनुसार चल रही होती, मेरे पक्ष में होती और मेरी सारी ज़िम्मेदारियाँ मैं बहुत अच्छे से निभा रही होती। तो उस दिन के उस डर को अगर आप दूर करना चाहते हैं, अपनी रियल में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आज इस वक़्त की कीमत समझिए, आज अपने लिए सिलेक्शन को ज़रूर चुनिए। एक और बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपको आज भी अपनी लाइफ़ में डाउट है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं हो सकता, आप कुछ ना करें। बस अपनी मम्मा के पास जाएँ और उनसे ये पूछिए कि मम्मा आप अपनी लाइफ़ में इस समय किस मोड़ पर हैं और आप क्या बनना चाहती थी? आप क्या करना चाहती थी? आपकी ये लाइफ़ कैसी बीती? तो वो आपको यकीनन ये बात ज़रूर बताएँगी कि बेटा मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं बहुत कुछ अपने लिए सोचती थी, लेकिन या तो मैंने वक़्त पर उन पे विचार नहीं किया या फिर वक़्त मेरे पक्ष में नहीं आया। आज मैं तुझसे वही चाहती हूँ कि तू तेरे बारे में सोचे।
तो तेरे लिए वो चुने जो तू चाहती है। जल्द से जल्द अपने लिए कुछ ऐसा कर ले जिससे तेरी लाइफ संवर जाए। दुनिया तेरी सुने, ना कि तू दुनिया की। यकीनन ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, आपके पास आपका वजूद नहीं है, तो दुनिया आपको सुनाएगी, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। कुछ भी अगर आपको चाहिए तो उनसे पूछना पड़ेगा। कुछ भी अगर आपको बनना है तो बनाना है, करना है, कुछ भी खरीदना है, सब दुनियादारी के अनुसार होगा, न कि आपके अनुसार। कई बार ऐसी पॉइंट्स भी आएँगे जब आप अपनी इच्छाओं को दबा चुके होंगे। आप सोचेंगे कि देखो मेरी फ्रेंड्स ऐसा कुछ कर रही हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे ये सब कुछ करूँ? काश मेरे पास भी कुछ अर्निंग होती, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जिससे कि लाइफ को मैं अपने अनुसार जी रही होती। मुझे किसी से पूछा-ताछी नहीं करनी पड़ती। एक छोटी-छोटी पॉइंट्स के लिए भी मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो अगर आप ऐसी लाइफ उन लोगों से सुनते हैं, समझते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी आँखें ज़रूर खुलनी चाहिए। आज का ये कीमती वक़्त हमें ऐसे ही गँवाना नहीं चाहिए। और अगर आज आप अपनी लाइफ को वक़्त नहीं दे रहे हो, तो कब आप अपनी लाइफ को वक़्त दोगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जब ये उम्मीद करोगे इस लाइफ से कि काश थोड़ा-सा वक़्त मैं इससे निकाल सकूँ, काश मैं अपने लिए थोड़ा-सा जी सकूँ, तो वो शायद आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपने अपने लिए समय निकाला, 1-2 साल अपने आप को दे लिए, तो कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला। लेकिन ये होने वाला है कि ज़िंदगी जो आगे पड़ी है ना, वो आपके पक्ष में बोलेगी और आप अपनी उम्र को डबल कर चुके होंगे। कि हाँ, जब भी हम खुश होते हैं, जब भी हम अपनी मर्ज़ी का कुछ कर रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ़ को दुगना कर रहे होते हैं। कि अगर उम्मीद है कि 50-60 साल की उम्र में डेथ होनी है, तो वो आप मान कर के चलें कि 70 साल तो हो ही जाएगी। कैसे? कि खुशमिज़ाज इंसान अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखता है, चिंताओं से दूर रहता है, बहुत कुछ अपने लिए करता है, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वही उसकी ज़िंदगी का राज होता है, और वही एक हेल्दी लाइफ जीता है। जबकि अगर आप हर वक़्त टूटा हुआ, चिंताओं में डूबे हुए, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो, तो वहाँ पर आपकी लाइफ को आप घटाते हो। यकीनन नहीं हो रहा है इस बात पे, तो एक बार आप विचार कीजिए। यदि आप अपने लिए स्ट्रेस को चुन चुके हो, हर वक़्त दुखी से, परेशान से, अपने आप को कोसते हुए से रहते हो, तो आप अपनी हालत देखो। आप अपनी शक्ल को देखो, अपने बॉडी टाइप्स को देखो कि आप कितने वीक लग रहे हो, आप जल्द से जल्द कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी अपने लिए अपना वजूद नहीं देख पा रहे हो। कि शीशे के सामने खड़े होते हो तो ये कहते हो कि काश इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन होता, काश मैं ऐसी दिखती। वो सभी बातें तब हो सकती हैं जब आप चिंताओं से मुक्त हों, अपने लिए वक़्त निकालें, अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने मन का हल्का-सा तो कर सकें। आप यकीनन अपने आप में एक स्वस्थ व्यक्तित्व को फ़ील करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ को कुछ अलग दिशा देना चाहते हैं, तो इस वक़्त से कीमती कुछ भी नहीं है। अभी भी आप अपने लिए खड़े हो सकते हो। तो स्टैंड लेना ना भूलें, अपने लिए एक बार मौका ज़रूर लें, लेकिन मौका माँगने और देने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर वो फ्रेंड्स जो ये सोचें कि हमारी तो शादी हो गई है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप भी ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। कि एक शादी से पहले कुछ कर जाना और एक शादी के बाद कुछ करना। क्योंकि शादी के बाद हमारे पास ढेरों ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उस बीच समय निकाल कर पढ़ना बहुत हिम्मत वाली बात हो जाती है, और वो अपने लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो आप भी उन सभी फ्रेंड से ये ज़रूर कहा करें जो आपसे मिलती हो कि हाँ, अभी वक़्त है बेटा, अभी पढ़ लो, शादी के बाद आपको थोड़ा-सा इस मामले में समय नहीं मिलने वाला है। और जो भी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं, जो तैयारी कर रही हैं और अपने लिए समय निकाल रही हैं, तो हम तो संघर्ष करेंगे ही, बहुत अच्छे से करेंगे, और अपने लिए अपना लक्ष्य ज़रूर चुन लेंगे। क्योंकि हम हारने वाली नहीं हैं, हम रुकने वाली नहीं हैं, और अपने लिए कुछ ना कुछ कर गुजरेंगी, और यहाँ पर अपना नाम बनाना सबसे ज़रूरी है। तो आज से जो भी फ्रेंड्स
यहाँ पर ये फील करें कि मैं शादी को चुनूं या करियर को चुनूं, उन सभी को आप ये राय दीजिएगा कि पहले करियर पे काम कर लो, 1 से 1.5 साल जमकर मेहनत कर लो, अपना नाम बना लो और उसके बाद शादी को चुन लेना। 1 से 1.5 साल का वक्त ज़्यादा नहीं होता है, ये यूं ही बीत जाएगा और आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे। तो आज के बाद ये वाला पॉइंट जब भी दिमाग में आए तो डिसीजन सोच समझ कर लेना और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी जरूर देना। ऑल द बेस्ट।